जय हिंद। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पेसा एक्ट की शुरुआत की जा चुकी है। ये पेसा एक्ट क्या होता है, एमपी ने पेसा एक्ट शुरू कब किया है और भारत देश की सरकार के द्वारा पेसा एक्ट की शुरुआत कब हुई थी, पेसा एक्ट लागू हो जाने से क्या फायदा होता है और भारत देश की सरकार के कितने राज्यों ने अभी पेसा एक्ट लागू किया हुआ है, पेसा एक्ट से एससी एसटी ओबीसी को किस प्रकार से फायदा मिलने वाला है, इसी के टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम लोग चलते हैं पेसा एक्ट के बेसिक नॉलेज की ओर। आप देखिए, ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली। भारत देश की सरकार ने 24 अप्रैल 1996 को पेसा एक्ट की शुरुआत की थी। ये जो पेसा एक्ट होता है 1996 से लागू है और वर्तमान समय में 10 राज्यों में लागू है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश बन गया है 11वें नंबर का राज्य जिसने पेसा एक्ट की शुरुआत की हुई है 2022 में लागू कर चुका है। अब देखिए, मैं आपको इस टॉपिक को समझाने से पहले इसका बेसिक टॉपिक की ओर ले चलता हूं। आप देखिए साथियों, आपको पता है कि देखना, ये भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली। 1947 में भारत देश ने आजादी प्राप्त की। अंग्रेजी सरकार भारत देश को छोड़ के ब्रिटेन चली गई है और भारत देश में अब भारत को निर्माण देने वाले, भारत देश का नेतृत्व करने वाले भारत देश के नागरिक हुए, भारत देश के राजनीतिक दल हुआ। तो भारत देश में जब सरकार बनी, प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, तो नेहरू जी ने पहली बार जनता के लिए कोई कार्यक्रम किया गया होगा। बताओ मुझे, जनता के लिए सरकार के द्वारा किया गया पहला कार्यक्रम क्या था? मतलब भारत देश की सरकार के द्वारा जनता के लिए पहली बार कोई कार्यक्रम किया होगा, उस कार्यक्रम का नाम क्या था? देखिए, 1952 का समय आया। 1952 में पहली बार सरकार के द्वारा जनता के लिए किया गया था काम, उस कार्यक्रम का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1952। याद करो, लेकिन यहां पर गलती ये हो चुकी थी कि मध्य भारत देश में जो प्रधानमंत्री नेहरू जी बने हुए थे, उन्होंने नाम से लिखा है समुदाय विकास कार्यक्रम। अलग अलग प्रकार के समुदाय में नियम कानून लागू करेंगे और अलग अलग समुदाय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो एक समुदाय के लिए काम करते थे, दूसरा समुदाय गुस्सा होता था, तो ये प्लान जो है भारत सरकार का असफल हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ था, 1956 का समय आया और 1956 के समय में बलवंत राव मेहता समिति बनी थी जिसने त्रिस्तरीय व्यवस्था की शुरुआत करने की बात कही थी। याद है आपको? तो उसने कहा था कि पंचायत स्तर पर एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन दो। उसके बाद में आगे देखिए, मैं आपको कुछ और नॉलेज देता हूं। 1975 में एक आयोग बना था जिसका नाम था ढेबर आयोग। इस ढेबर आयोग ने कहा था भारत देश में यदि एससी एसटी का विकास चाहते हैं गवर्नमेंट, तो समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। बोले एससी एसटी के लोगों को, जंगली जनजाति है, जंगल में निवास कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि जनजाति पहले जंगलों में निवास करती थी, कच्चे कंदमूल फल खाती थी और मांस खाती थी, साथ में शिकार करती थी। ये जंगल की जनजाति हुआ करती थी, तो उनका विकास चाहते हैं। तो डेवर ने कहा था कि जनजातियों के लिए वनों का आरक्षण करो, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर उनका विकास करो और ग्राम स्तर पर उनको चाहते हैं आपकी ग्राम की जो जनसंख्या है, एससी एसटी की जनसंख्या है, उसका विकास हो, उसके लिए उन क्षेत्र का विस्तार कर दो। वो जंगल क्षेत्र में जंगल की जितनी भी जड़ी बूटियां है, जंगल की जितनी गोंद है, जंगल की जितने लकड़ियां है, उनका व्यापार करेगी और व्यापार करके अपना जीवन यापन करेगी। ये किसने कहा था? 1975 में। किसने? डेवर आयोग ने कहा था। तो आप सुनो, बस इसी का मिलते जुलता टॉपिक ये है पेसा एक्ट। ध्यान समझना, पेसा एक्ट 1996 में शुरू हुआ था, एमपी ने 2022 में लागू किया है। इस प्रकार से एमपी 11वां स्टेट बन चुका है। इसमें क्या होता है? पंचायत, देख लेंगे, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज, नाम से स्पष्ट है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज। मतलब एससी एसटी कि जो लोग हैं वो पंचायत में निवास करेंगे, लेकिन एससी एसटी का निवास इस प्रकार का होगा, उनका रूल्स रेगुलेशन इस प्रकार का होगा, वो खुद डिसाइड करेंगे, स्वशासन होगा। जनजाति का देखिए, जो ओबीसी और एससी एसटी के लोग हैं, स्पेशल एससी और एसटी के लोग जो ग्राम पंचायत में निवास कर रहे हैं,
उनका विकास वो खुद करेंगे। वो कैसे? स्वशासन लागू करके। स्वशासन मतलब खुद का शासन, खुद का नियम कानून लागू करके वो जीवन यापन करेंगे, वो किसी के अधीन नहीं रहेंगे। इस प्रकार से पेसा एक्ट काम करता है। जमीन, जंगल, खनिज संपदा, लघु वन उपज। आपने सुना होगा कि 5 लीटर जो शराब है, दारू, मोहा की जो दारू बनती है, वह 5 लीटर तक SC ST के लोग अपने घर में रख सकता है, उसका व्यापार कर सकता है और उसके माध्यम से अपना जीवन यापन वो कर सकता है। ये जो एक्ट लागू किया है वो है पेसा एक्ट, MP लागू कर चुका है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने पेसा एक्ट की शुरुआत कर चुका है 2022 में, और भारत देश में 1996 से पेसा एक्ट की शुरुआत हुई थी। इसमें क्या क्या होता है आप सुनिए एक बार। यहाँ पर देखना 2022 का समय आया। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का मानचित्र यहाँ पर छिंदवाड़ा और यहाँ पर यह है इंदौर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इंदौर का एक स्थान है, उस स्थान का नाम है टंटिया मामा स्मृति स्थल इंदौर। टंटिया मामा स्मृति स्थल इंदौर। वहां पर वो कार्यक्रम को संबोधन कर रहे थे और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हम मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या भी आराम से अपने आप में जीवन यापन कर सकती है और खनिज का भंडारण कर सकती है। वो जो जंगली जड़ी बूटी है उसका उपयोग कर सकती है, जंगल के जितने भी क्षेत्र है उसका उपयोग कर सकती है, जमीन की जो बाउंड्री वाला भाग है उसका उपयोग कर सकती है, लघु वन उपज का उपयोग कर सकती है। इस प्रकार से फॉरेस्ट को वो लगाएंगे, उसका उपयोग कर सकती है ना। जनजाति जो है जंगल का उपयोग कर सकती है अपने सदुपयोग के लिए। इस प्रकार से पेसा एक्ट लागू किया गया था 2022 में, MP गवर्नमेंट द्वारा घोषणा हो चुकी है। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक था, आपको उम्मीद करूंगा समय आ चुका होगा। यानी भारत देश में पेसा एक्ट 1996, MP में 2022। कहां से घोषणा हुई है? इंदौर के टंटिया मामा स्मृति स्थल से। क्या उद्देश्य? SC ST के लोगों को स्थानीय स्तर पर उनका अधिकार में बढ़ावा देना। भारत देश में 11 राज्य हो चुके हैं, पहले 10 थे, अब 11वां राज्य MP हो गया है पेसा एक्ट लागू करने वाला। पेसा का क्या फुल फॉर्म है? पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज।